भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि का संचार करा, सृष्टि की रचना करी, सृष्टि की रचना कर कर ब्रह्मा की सृष्टि पर भगवान विष्णु हंस दिए। हंसे, किन्नरों की सृष्टि पर हंसे थे, इसलिए भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा था कृष्ण अवतार के समय पर। मान लो अगर दुख आ भी गया किसी के ऊपर तो हंसना नहीं, उसके दुख का या तो निवारण करो या उसको सतमार्ग बता दो कि इस जगह पर पहुंच जाना, इस जगह पहुंचोगे तो आपका दुख मिट जाएगा। भगवान का भजन करना। आप लोग तो वैसे तो जितने लोग इस पावन शिव महापुराण की कथा को जब से सुन रहे हो ना, मेरा विश्वास है कि जितने टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप इस कथा को जितने सुन रहे हो, चाहे इस कुबेरेश्वर के धाम में सुन रहे हो, मेरा विश्वास है आपने खुद ने तो पशुपति व्रत करा होगा, पर 25 से 50 माताओं को जरूर कहा होगा कि तू भी व्रत कर। अगर तुमने उससे कहा कि तू व्रत कर, उसने अगर व्रत करा, उसका कोई काम हो गया, तो पुण्य किसके खाते में गया? तुम्हारे खाते में तो गया, क्योंकि तुमने उसको मार्ग बताया था, एक उंगली तुमने उसको दिखाई थी। यहां उंगली दिखाने का भी पुण्य है महाराज। एक गांव का व्यक्ति शहर में आ गया, लड़के का एड्रेस लेके वकील साहब के पास पहुंच गया। वकील साहब केस हार के अदालत के बाहर खड़े थे काला कोट पहन के। उन्होंने कहा साहब देखो मेरा बेटे का एड्रेस है, ये बता दो कहां पर मिलेगा शहर में। अब वो गांव का व्यक्ति, वकील को गुस्सा आ रहा था क्योंकि केस आ रहा था, भाग यहां से, उधर निकल। वकील ने उसको डांट दिया, भगा दिया। वो जहाँ वकील ने इशारा करा था ना भगाया था, वो वहीं गया उधर साइड। उसको लगा कि इनकी भाषा ही ऐसी होगी शहर वालों की, तो वहीं चले गए। जाते जाते आगे कहीं पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी, बैठ गया कथा सुनने के लिए। कथा पूरी हो गई, गांव का व्यक्ति था, कथा पूरी हुई, प्रसाद बटा, प्रसाद लेकर बाहर निकल के खा रहा था। बेटा गाड़ी से जा रहा था, बेटे ने बाप को देखा, पापा तुम यहाँ, पिताजी बाबूजी तुम यहाँ? हाँ बेटा। भला हो बेचारा वकील साहब का, उन्हें यहाँ भेज दिया, तुम्हारे मिल गया, और पिताजी को बिठाकर ले गया। वकील साहब 4 साल बाद एक्सीडेंट में शांत हो गया। यमदूत बंदी बनाकर ले गए। धर्मराज से पूछा गया, बताओ वकील साहब ने पाप और पुण्य कितना करा? तो क्या कहीं पुण्य नहीं करा, झूठेला है नंबर 1 का, फेंक दो नरक में। सब दिन झूठ बोला इसने, असत्य बोला, फेंको नरक में। नहीं नहीं कोई तो पुण्य करा होगा। नहीं, चित्रगुप्त महाराज बोले इसने जिंदगी में एक पुण्य करा। क्या? एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था। धर्मराज बोले रास्ता नहीं दिखाया, इसने तो उसका एड्रेस देख के भगाया था, केस हार के। चित्रगुप्त महाराज बोले भले भगाया था, पर इशारा तो शिव पुराण का ही करा था नहीं। तो इसको एक काम करो, इसको भी बैकुंठ का इशारा कर दो, करो। इशारा तो करा था ना बहुत। वकील की आंख में आंसू भर गए कि मात्र मैंने डांट कर हाथ ही उधर करा था तो मुझे बैकुंठ का रास्ता दिखा दिया गया। अगर मान लो मैं उसको कह देता कि तू शंकर की कथा में बैठ जा, कथा सुन ले, 2 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, कभी जितनी मिल जाए उतनी श्रवण कर ले, इतना ही बोल देता तो शायद मुझे इंद्र का सिंहासन जरूर मिल जाता। ये पक्का है, मैं सिंहासन इंद्र का प्राप्त कर लेता। मात्र मार्ग बताने का भी पुण्य शिव महापुराण कहती है कि आप किसी को मार्ग बता दिया, तू कथा में सुन ले, तूने ऐसा उपाय कर लेना। कई कई माताएं एक दूसरे को उपाय भी बता देती, तू ऐसा कर ले, मैंने सुना है, कर ले। क्या? शिव कृपालु है, करुणा सागर। एक वो व्यक्ति होता है जिसको मार ठोक के लाया जाता है, चलो कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, वहाँ पर कथा सुनेंगे, हो चलो। अब बेचारा आ तो गया, मुसद्दीलाल जैसा बैठा, अब मन ना लग रहा उसका, चित्तवृत्ति ना लग रहा है, बैठा हुआ है। और एक वो होता है जो कह दे दिल से कि चलो कथा का तत्व ग्रहण करना है, बेलपत्र भी खाए आएंगे, कथा भी सुनी आएंगे, चलो जरा थोड़ा आनंद भी बाबा की नगरी में हो जाए, बैठ जा। चित्तवृत्ति ना लगे, इस मन को भगवान को देने का प्रयास करिए।
ब्रह्मदेव सृष्टि बना तो दिए हैं, और उस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से दक्ष को उत्पन्न भी करा। जो मनु शत्रुपा उत्पन्न हुए हैं उनकी संतान प्रियवत उत्तानपाद कन्या देवहूति आकुति प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, और उनके यहां जो कन्याओं का जन्म हुआ वो सारी कन्या संस्कारित हैं। फिर निवेदन करूंगा, भगवान से इतना मत कहना कि संतान दे दो, भगवान से कहना औलाद देना तो ऐसी देना कि संस्कारवान हो, संस्कारवान हो, औलाद ऐसी देना। एक धर्म, संस्कृति, सभ्यता और हमारे घर के संस्कारों को जानने के लिए हमारे भारत के संतों ने एक नियम बनाया कि मंदिर का निर्माण हो तो भले घर घर से 1 रुपया आए, पर वो मंदिर में लगे तो मालूम तो पड़े कि हिंदू धर्म का संस्कार क्या है। हमारा हिंदू धर्म का संस्कार क्या है, हमारे बच्चों को देने की आदत मालूम पड़ना चाहिए कि ये हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो औलाद को दिखना चाहिए कि दान करने का एक तरीका है। जगत गुरु शंकराचार्य जी एक जगह पर भिक्षा मांगने के लिए गए और कहा, बेटा भिक्षाम देई। लड़की बाहर झाड़ू लगा रही थी, उसने घर जाकर अंदर कहा, माँ भिक्षा मांगने संत आए, भिक्षा मांग रहे। माँ ने कहा, मना कर दे, कुछ नहीं है हमारे यहाँ देने के लिए, कुछ भी नहीं, अंदर कोई भी नहीं है, बोलिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी से कहा, बाबा हमारे यहाँ नहीं है कोई भी, तो तुम दे दो बेटा कुछ। बेटी अंदर गई, माँ वो कह रहे हैं तुम दे दो, कहना हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य जी से बेटी ने जाकर कहा, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा झाड़ू लगाकर कचरा ही दे दो। कचरा? हाँ। माँ अंदर जाके बेटी ने कहा, वो तो कचरा मांग रहा है, तो दे दे, गाड़ी में भी तो डालेगी, उसी को दे दे। बेटी ने झाड़ू लगाया, कचरा बीन के कटोरे में डाल दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी कटोरा लेकर आगे गए, आगे जाके उन्होंने कचरा फेंक दिया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव तुमने कचरा क्यों लिया? जगत गुरु शंकराचार्य जी बोले, अगर मैं कचरा नहीं लेता, उसकी माँ ने अपनी बेटी को संस्कार दिया है मना करने का कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक गुरु ही ऐसा होता है जो जगत में संस्कार देता है कि तुम देने की आदत डालो, मना करने की आदत नहीं। अगर आज बेटी को सिखा दिया, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बेटी शादी होके जाएगी, सास के बेटा चाय की पत्ती ही नहीं है, कुछ भी सांसने का शक्कर ही नहीं है, उसके सुबह से रोना रहेगा। और कई कई घरों में ऐसा ही है, आज भी सुबह से उठते से बहुओं के मुंह से निकलता है, ये नहीं है, फ्रिज में आलू नहीं है, ये नहीं है, नहीं, मतलब वो सीख के आई है कि मुख से नहीं सुबह के टाइम निकालना ही है। एक बुढ़िया संत को देखकर खूब गालियां देती थी, आ गया मंगने ढोंगी परपंची, संतों को देखे और गालियां दे। एक दिन गुरुजी ने अपने चेले से कहा, क्यों रे इसके दरवाजे पे जाते, देती कुछ नहीं, गाली गाली देती। तो गुरुजी, चेला बोले तो जाते काहे को? तो गुरुजी बोले कुछ नहीं देती, गाली तो देती, तो दिक्कत क्या है, फिर भी जाएंगे। तो गुरुजी जाना ही नहीं चाहिए, पर ये तो पता कर कि गाली क्यों देती है, संतों ने इसका बिगाड़ा क्या, बोल जा जरा पता कर। तो चेला मालूम करके आया कि इसकी बहू को छोरा छोरी नहीं है। अच्छा, कितने साल हो गए? कि 18। हाँ। गुरुजी गए उसके, माता भिक्षाम देही। आज उसने गाली नहीं दी, गाली दी नहीं, माता भिक्षाम देही। अब आ गया उसको गुस्सा, पोछा लगा रही थी, हाथ में पोता ही था, उठा के फेंक के मारा संत पे, ले धर ले। संत की छाती पे पड़ा वो पोता, कपड़ा पोछे का, उसने रख लिया। संत ने हाथ उठाकर कहा, माँ तूने मुझे पोता दिया, जब तुझे पोता हो जाए, तूने मुझे पोता दिया, तुझे पोता हो जाए। उसकी बहू का 18 साल बाद छोरा हो गया।
चेले ने कहा गुरुदेव उसने पोता तुमको फेंक कर मारा, तुमने पोता दे दिया। गुरुजी बोले इतने साल से उसने कुछ दिया ही नहीं था, मैं तो इंतजार कर रहा था ये दे और मैं उसको दूं, पर ये दी नहीं। कुछ देने की तो आदत हो, अगर हम देंगे तो भगवान देगा जरूर, ये पक्का है। हम प्रदान करेंगे तो भगवान देगा जरूर। हमारे द्वारा दिया गया कुछ का भाग तो हमें मिल ही जाएगा, हम सत्कर्म करें तो। हम भजन करें तो, हम कीर्तन करें तो, हम नाम जाप करें तो। देने वाला जब दे, मेरा विश्वनाथ जो प्रदान करता है, मेरा शंभु जो देता है, वो बिना सोचे समझे देता है। अब उसके दिए हुए फल का हम प्रयोग कैसे करें, ये हमारे ऊपर होता है। एक निर्धन व्यक्ति था, विद्वान बड़ा था, बहुत विद्वान, पर धन नहीं था। धन नहीं है उनके पास में, विद्वत्ता बहुत है। ऐसे बहुत प्रबल प्रबल विद्वान, बहुत प्रखर प्रखर विद्वान हमारे भारत की भूमि पर हैं। बहुत प्रबल प्रबल विद्वान भारत की भूमि पर हैं, पर हो सकता है धन का अभाव है, इसलिए आपके सामने कभी आ नहीं पाए। हो सकता है धन का अभाव है, इसलिए आपके सामने कभी प्रस्तुत नहीं हो पाए। हैं विद्वान, एक बहुत विद्वान व्यक्ति था, पर निर्धन था, धन नहीं था। उसने सोचा अब यहाँ पर तो अपना कोई काम काज हो नहीं रहा, पास के गांव में चले जाते। पास के गांव में गए। जिस दिन वो पास के गांव में गया तो वहाँ एक उत्सव चल रहा था। वो उत्सव ऐसा था कि उस उत्सव में वहाँ पर 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था, और हाथी के गले में, हाथी की सूंड में एक माला दे दी जाती थी। ये हाथी जिसके गले में माला डालेगा वो यहाँ का 5 साल के लिए राजा बनेगा। अब ये उस सभा में जाकर खड़ा हो गया। इसने सोचा उत्सव चल रहा है, लोग नाच रहे, कूद रहे, खड़ा हो गया। आपके यहाँ भी कोई फंक्शन होता है तो आप खड़े हो जाते हो, होते कि नहीं होते खड़ा? चलो देखो सरी क्या बात है आके, तो खड़ा हो गया। अब उत्सव चल रहा था और हाथी अलमस्त होकर माला लेकर निकला और इसी के गले में पहना दी। अब इसके गले में माला आ गई है तो लोग कहने लगे अब तुम हमारे यहाँ के राजा हो, हम तुम्हें राजपाट बता देंगे। इतना खुश हो गया, भगवान तूने घनी कृपा करी, बताओ मुझे राजा बना दिया। सुनो हमारे यहाँ का नियम, ये हाथी 5 वर्ष में एक बार बाहर निकलता है, जिसके गले में माला डालता है वो राजा 5 साल के लिए बनता है, उसको राज सत्ता संभालना पड़ती है। पर 5 वर्ष के बाद जब सत्ता पूर्ण होती है तो तुम्हें इस गांव से दूसरे गांव तक 8 किलोमीटर तैर के जाना पड़ेगा, और पूरे पानी में घड़ियाल और मगरमच्छ रहेंगे। उसने सोचा मारे, इसलिए जो एक बार राजा बन जाता है वो दूसरी बार जिंदा ही नहीं रह पाता है। तो तैयारी कर लो, अब माला तो पड़ गई। उसने कहा काय के राजा बताओ, 5 साल खा लो पी लो, उसके बाद निपट जाओ। इतनी बादाम खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, और बाद में मगर अपने को खाए, स्वाद लाके मगर भी सोचे कितना काजू खाया। मगर को स्वाद आ, घड़ियाल को स्वाद आ, मत जाओ, ठीक है। उसने सोचा अब, उसने कहा हमें नहीं बनना राजा। क्या कैसे नहीं बनना? हाथी एक ही बार माला डालता, बनना तो पड़ेगा, बनना। अब विद्वान तो था ही, उसने कहा ठीक है, भगवान जो चाहे। शंकर का भगत था, उपासक था, शिव उपासना करता, रोज मंदिर जाता, पूजन अर्चना करता, सबको पुण्यमय बना दिया। खूब अच्छे से 5 साल का राज्य चलाया, इतना प्रेम से चलाया, इतना प्रेम से चलाया कि 4 वर्ष के बाद तो लोग उसका जय जयकार करने लगे। जय जयकार करने लगे तो मन में आया कि 5वां वर्ष आ रहा है तो लोग रो पड़े, साहब इसको छोड़े कैसे? पर नियम हमारे नगर का कि 5 साल के बाद इसको तो नदी में फेंकना ही, और फेंकना है, और घड़ियाल और मगर इसको खा जाएंगे। दुख इस बात का।
रो पड़ा, वो भी रो रहा था। शंकर जी के पास गया भोलेनाथ, कल आखिरी दिन है, सजा धजा के वापिस हाथी पे ले जाएंगे। हाथी नदी में पटकेगा और फिर हाथी दूसरे को माला पहना देगा और अपन तो निपट चले। आखिरी दिन सब रो रहे। इसने सबसे हाथ जोड़कर कहा, तुम हाथी से माला पिनवाओ चलेगा, पर भले मेरा जो होगा हो जाएगा, पर हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये नियम चेंज करो। कौन सा? कि ये घड़ियाल और मगर वाली नदी से तुम 8 किलोमीटर तैर कर दूसरे गांव में जाओ और इस गांव में पाँव नहीं रखना, कभी आ मत जाना। हाथ जोड़कर निवेदन है। सब रो रहे, सब नैनों से नीर बहा रहे। चल दिया। हाथी से नीचे उतरा, मरा नहीं, क्योंकि तच्चतुर था, नदी पे पुल बना दिया था। उसी पुल पे से चल के पार उतर गया। उसी पुल पे से चलकर पार उतर गया। मरने से पहले उसने एक काम अच्छा कर दिया था कि नदी पे पुल बना दिया। गांव जाना है 8 किलोमीटर दूर, तो इस पुल से जाऊंगा। उसी पुल से गया, नदी पार कर ली उसने। चतुर था। जितना चतुर वो था उतनी चतुरता हम में होना चाहिए। हम भी, हमारी जिंदगी कब चली जाए किसको मालूम है। उस बेतरनी में फंसना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी पुराण, गरुड़ पुराण कहती है, भागवत पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है। जितनी पुराणों की रचना करी गई वेद व्यास जी ने, एक एक पुराण में लिखा कि मरने के बाद इस जीवात्मा को अनेक अनेक तरह के नरकों का भोग भोगना पड़ेगा। तो एक काम अपन भी करें। अभी अपनी सत्ता चल रही है, 5 वर्ष का राज अपना भी चल रहा है। जब तक मनुष्य की देह मिली है, जब तक स्वास्थ्य चल रही है, आपसे भी निवेदन है कि वहां नरकों में गिरने से पहले एक पुल बना लेना। शंकर का इतना भजन कर लेना कि उस पुल पे चढ़कर तुम पार उतर जाओ, गिर ना पाओ। उस पुल की जरूरत हमको है। वो पुल हम बनाए, भगवान के नाम का, स्मरण का, पुण्य का, दान का, सत्कर्म का और नाम जाप का। भगवान का जितना हम दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर सकते हैं, जितना नाम कीर्तन कर सकते हैं करें। क्यों? यही हमारा किया गया भजन, यही हमारा किया गया पुण्य, यही हमारा किया गया दान, यही हमारा किया गया सत्कर्म, यही हमारा किया गया शिव महापुराण, यही हमारा करा हुआ भजन कीर्तन हमको पुल पे से चलकर बैकुंठ तक पहुंचा देगा। नरक का तो भानी नहीं होगा। ये घड़ियाल, ये मगर, ये 94 तरह के नरक, ये कुंभी पाक नरक जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में कहा, पीप की नदी पड़ेगी, रक्त की नदी पड़ेगी, वहां नोचा जाएगा, खींचा जाएगा। ये सारे घड़ियाल, ये सारे मगर नीचे मिलने वाले हैं, अर्थात जाते समय मिलेंगे। चिंता मत करना, परंतु तुमने जो दान करा, चिंता मत करना तुमने जो कथा सुनी, चिंता मत करना तुमने जो शिव महापुराण की कथा करवाई, सुनी, सुनाई, दूसरों को कराई, कहा सुनो, और उसका जो पुल बना भजन का, फिर डरना नहीं। नीचे कितने भी घड़ियाल हो, नीचे कितना भी नरक हो, तुम तो अलमस्त होते हुए भगवान शिव का नाम लेते लेते चले जाना। फिर तो लोग तुम पे भी फूल बरसाएंगे। कितना चतुर था रे, 5 साल का राज्य भोगा, पानी में गिरना था, पुल बना के निकल गया। तुम्हारे रिश्तेदार भी सोचेंगे, नीचे से चिल्लाएंगे, हमको भी खींच ले, हमको भी ले चल। तो कह देना पुल तैयार, तुम भी कर लो। इसलिए अभी भी मौका है, श्वास छूटे उससे पहले शिव महापुराण की कथा सुन लो, करा लो, कर लो भजन। ये फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पुल बनाओगे तो पार उतरोगे, नहीं तो घड़ियाल तो है।